सब ग्रुप हम डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने ये बताया कि सब ग्रुप किसी भी ग्रुप का एक ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट होता है जो खुद भी एक ग्रुप हो उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से जो ऑपरेशन उस ग्रुप का होगा। तो सब ग्रुप के लिए हमने एक डेफिनेशन तो बताई है। उसके मुताबिक ग्रुप का एक ऐसा सबसेट जो खुद भी ग्रुप हो, यानी उस सबसेट के अंदर भी ग्रुप की 4 एक्सियम्स जो है वो होल्ड कर जाएं, यानी उसमें यानी सबसेट भी क्लोज हो, उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट हो, उसके अंदर इन्वर्सिस हो। अगर ये चारों एक्सियम्स ग्रुप के सबसेट के अंदर भी हो तो वो सबसेट जो है वो सब ग्रुप कहलाएगा। तो इस दफ़ा हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या किसी ग्रुप के सबसेट को ये देखने के लिए कि क्या वो सब ग्रुप है या नहीं, तो क्या वो चारों एक्सियम्स हम टेस्ट करें। तो अगर डेफिनेशन की तरफ देखा जाए तो उसमें तो हमें यही करना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन से तो हमें यही बात देखने को मिलती है कि एक सबसेट अगर सब ग्रुप तभी होगा जब वो सबसेट खुद भी एक ग्रुप हो, और वो खुद ग्रुप है या नहीं है इसको चेक करने के लिए हमें चारों एक्सियम्स को टेस्ट करना होगा। लेकिन अभी हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ग्रुप के किसी सबसेट के लिए कोई क्राइटेरिया हमारे पास ऐसा है, कोई एक कंडीशन ऐसी है, एक कंडीशन या एक से ज़ायद कुछ कंडीशंस कि जिनकी मदद से हम ये बता सकें कि वो सबसेट सब ग्रुप है या नहीं है, कि जिसमें हमें वो चारों एक्सियम्स जो है वो चेक करने की ज़रूरत ना हो, यानी उन चारों एक्सियम्स को चेक करने से कम कोई क्राइटेरिया हो, यानी कोई ऐसा शॉर्टकट हो हमारे पास, या कोई शॉर्ट मेथड कुछ इस तरह का हो कि हम जिसकी बुनियाद पे कह सकें कि ग्रुप का जो सबसेट है वो सब ग्रुप है या नहीं है। एक मेथड तो हमारे पास है जो डेफिनेशन के मुताबिक कि हम चारों एग्जाम्स चेक तो कर सकते हैं, लेकिन क्या उससे कम कोई क्राइटेरिया हमारे पास है, तो उसका आंसर है यस। हमारे पास एक ऐसा क्राइटेरिया है कि जिसकी मदद से हम ग्रुप के किसी भी सबसेट के बारे में ये बता सकते हैं कि वो सब ग्रुप है या नहीं है। तो इसके लिए हमें चारों एक्सियम्स को टेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। और इस तरह के दो क्राइटेरियाज हमारे पास हैं, दो क्राइटेरिया हैं इस तरह के। एक को हम कहते हैं 1 स्टेप और एक को कहते हैं 2 स्टेप। सब ग्रुप क्राइटेरिया को हम सब ग्रुप टेस्ट भी कहते हैं। और इस तरह हम 1 स्टेप टेस्ट और 2 स्टेप टेस्ट, ये दो तरह के टेस्ट हमारे पास हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसमें 1 स्टेप टेस्ट। और ये 1 स्टेप हमारे पास ये है कि let H be a non-empty set, let H be a non-empty subset of a group G, then H is subgroup of G if and only if for all x y belongs to H implies x star y inverse belongs to H। तो ये वो सिंगल क्राइटेरिया है या वो सिंगल स्टेप टेस्ट है जिसकी बुनियाद पे हम किसी भी ग्रुप के सबसेट के बारे में बता सकते हैं कि वो सब ग्रुप है या नहीं है। और इस क्राइटेरिया के फुलफिल होने के बाद हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है कि हम ग्रुप की जो 4 एग्जाम्स हैं उनको 1 बाय 1 टेस्ट करें। तो और इस स्टेटमेंट के अंदर या इस टेस्ट के अंदर बेसिकली क्या कहा गया है, यानी वो कौन सा टेस्ट है जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि वो सबसेट सब ग्रुप होगा। और वो ये है कि अगर H कोई नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट है ग्रुप G का, तो फिर ये नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप होगा G का अगर हम कोई से 2 एलिमेंट्स चूज़ करें उस सबसेट में से। तो उसका नतीजा ये निकलना चाहिए कि पहले एलिमेंट को जब हम कंपोज करें दूसरे एलिमेंट के इनवर्स के साथ, तो जो भी रिजल्ट होगा वो अगेन H का कोई मेंबर हो। यानी H में से कोई से भी हम 2 एलिमेंट्स चूज़ करें और फर्स्ट को सेकंड के इन्वर्स के साथ कंपोज करें, तो इसका रिजल्ट हमेशा H में से होना चाहिए, चाहे हम H के एलिमेंट्स जिस नेचर के भी एलिमेंट्स हम चूज़ करें। तो ये वो क्राइटेरिया है कि अगर किसी सबसेट के अंदर, ग्रुप के किसी सबसेट के अंदर अगर ये सिंगल कंडीशन अगर होल्ड करे, तो हम उस सबसेट को हम सब ग्रुप कहेंगे ग्रुप G का। यानी इस सिंगल कंडीशन के होल्ड करने पे ही उस सबसेट को हम ग्रुप का सब ग्रुप कहेंगे। लेकिन साथ साथ हम ये भी बताते चलें कि बहुत सारे बुक्स के अंदर इस चीज़ को एक थ्योरम की शक्ल में लिखा गया है, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर ये एक मैथमेटिकल फैक्ट है जिसको यहाँ पे बयान किया गया है। और तो जाहिर है इसका कोई ना कोई प्रूफ भी होगा। तो हम भी इसका प्रूफ देखेंगे अभी कि इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं और कैसे हो सकता है कि इस सिंगल प्रॉपर्टी के एग्जिस्ट करने पे
वो सब ग्रुप बन जाए, सबसेट सब ग्रुप बन जाए, यानी सबसेट के अंदर वो चारों एग्जाम्स जो हैं वो कैसे लाजमी हो जाती हैं इस एक सिंगल प्रॉपर्टी के होल्ड करने पे। तो इसके लिए हमें जाहिर है हमने यही साबित करना होगा कि अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो हमें साबित करना होगा कि फिर इस सबसेट के अंदर फिर क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी, आइडेंटिटी और इन्वर्स प्रॉपर्टी भी। इस एक सिंगल प्रॉपर्टी के होल्ड करने पे ये चारों एग्जाम्स होल्ड करती हैं, ये बात हमने साबित करनी है। लेकिन इसके अलावा भी हम ये देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक बाई कंडीशनल है, जिसका ये पहला पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट है। और बाई कंडीशनल के मुताबिक एक पार्ट के ट्रू होने पे दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली ट्रू होगा, यानी H अगर G का सब ग्रुप है तो ये प्रॉपर्टी लाजमी होल्ड करेगी H के अंदर, और अगर ये प्रॉपर्टी H के अंदर होल्ड करती है तो फिर H G का लाजमी सब ग्रुप होगा। तो इसी चीज़ को हम बुनियाद बना के बाद में हम सबसेट्स को टेस्ट कर सकते हैं कि वो सब ग्रुप्स हैं या नहीं हैं। तो पहले देखते हैं इसका प्रूफ। तो इसलिए हमने इसका जो सेकंड पार्ट था उसको हमने ट्रू सपोज किया है। तो अब हमने साबित ये करना है कि H जो है वो G का सब ग्रुप होगा, क्योंकि ये बाई कंडीशनल के मुताबिक अगर एक पार्ट इसका ट्रू हो तो दूसरा इसका लाजमी ट्रू होना चाहिए। तो हमने सेकंड पार्ट को हमने ट्रू सपोज किया है, तो फर्स्ट पार्ट यानी H सब ग्रुप ऑफ G को हमने साबित करना है। और ये हम तब साबित कर सकते हैं जब हम ये प्रूफ करें, ये शो करें कि H के अंदर ग्रुप की चारों एग्जाम्स होल्ड करती हैं। तो हम वन बाय वन उन एग्जाम्स को टेस्ट करेंगे और साबित करेंगे कि चारों एग्जाम्स H में होल्ड करती हैं। तो पहले जिस प्रॉपर्टी को हम यहाँ वेरीफाई करने जा रहे हैं वो है आइडेंटिटी, यानी हमें ये साबित करना है कि H के अंदर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या H के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट लाजमी एग्जिस्ट करता है। और इसके लिए हम जो दो एलिमेंट्स हम H में से चूज़ कर रहे हैं वो ये है कि लेट X एंड X बिलोंग्स टू H। तो दिस इम्प्लॉयज दैट अब हमने H में से दो एलिमेंट्स चूज़ किए और वो दो एलिमेंट जो है वो एक ही एलिमेंट को मैंने दो दफ़ा कंसीडर किया है, यानी दो सेम एलिमेंट्स मैंने चूज़ किए, यानी मैंने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट चूज़ नहीं किए, मैंने दो एलिमेंट्स मैंने चूज़ किए। क्योंकि हमें ये बताया गया है, यानी इस प्रॉपर्टी ये कहती है कि H के अंदर से जैसे भी दो एलिमेंट्स चूज़ करें। यहाँ कहा गया कि X और Y मीन्स X और Y कोई से भी दो एलिमेंट्स हो सकते हैं, X और Y सेम भी हो सकते हैं, X और Y डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। दोनों केसेस के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा कि जब हम फर्स्ट को सेकंड के इन्वर्स के साथ कंपोज करें तो उसका रिजल्ट हमेशा H में से होगा। तो हम ये सपोज कर चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी H में मौजूद है। तो इसलिए मैंने H में से दो एलिमेंट्स चूज किए, X और X। हम देखना चाहते हैं कि जब सेम एलिमेंट्स चूज करेंगे तब क्या होने वाला है। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जब भी हम H में से दो एलिमेंट्स चूज करें और हम फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के इन्वर्स के साथ कंपोज करें, यानी फर्स्ट को कंपोज करें सेकंड के इन्वर्स के साथ, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो लाजमी तौर पर बिलोंग करेगा H से। तो ये अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का हम कोई नाम रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1। तो मैं यहाँ पे रीज़न दे सकता हूँ कि इस सपोजिशन से ये जो मैंने कंक्लूजन निकाला है ये इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पे निकाला है, यानी प्रॉपर्टी 1 की बुनियाद पे, जिसको हमने ट्रू सपोज किया हुआ है कि वो H के अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब X स्टार X इनवर्स, इसका मतलब ये है कि जब भी किसी एलिमेंट को, और ये बता दूं कि X और X जो है डायरेक्टली H के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये दोनों इनडायरेक्टली G के एलिमेंट्स है, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि H जो है वो बेसिकली नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप G का। तो X बज़ाहिर तो H के एलिमेंट्स है डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली X जो है वो G का भी एलिमेंट है। तो जाहिर है G खुद एक ग्रुप है, तो X अगर G का एलिमेंट है तो X इनवर्स भी G का एलिमेंट होगा। तो जब G का कोई एलिमेंट अपने इन्वर्स के साथ कंपोज होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा आइडेंटिटी की शक्ल में हमें मिलता है, और फिर इन दोनों का कंपोजिशन आइडेंटिटी है तो इसको भी लाजमी बिलोंग करना चाहिए H से। तो इसका मतलब ये हुआ कि H जो सेट है वो हैज़ आइडेंटिटी। यही हम शो करना चाह रहे थे कि सेट H के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, जो कि हम शो कर चुके हैं। इसी तरह जो सेकंड प्रॉपर्टी हम शो करने जा रहे हैं वो है इन्वर्सिस। और इन्वर्सिस के लिए हम जो एलिमेंट्स चूज कर रहे हैं वो ये है कि लेट पहला एलिमेंट मैं चूज कर रहा हूँ X, और दूसरा जो एलिमेंट मैं चूज कर रहा हूँ वो है, सॉरी इस केस में हम पहला एलिमेंट चूज कर रहे हैं आइडेंटिटी और दूसरा एलिमेंट हम चूज कर रहे हैं X। ये दोनों H से
बिलोंग करते हैं। यानी H से जो दो मैंने एलिमेंट्स चूज करने थे वो दोनों एलिमेंट्स आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है पहला, और X आइडेंटिटी इसलिए लिया कि हमने यहाँ पे हमने प्रूफ किया हुआ है कि H के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो H का एक एलिमेंट में आइडेंटिटी ले सकता हूँ। और दूसरा कोई भी एक जनरल मैंने एलिमेंट चूज किया है, आर्बिट्ररी एलिमेंट चूज किया है H का, तो फिर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि H में से कोई से भी दो एलिमेंट्स हम चूज करें और फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के इन्वर्स के साथ कंपोज करें तो रिजल्ट हमेशा H में से आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं फर्स्ट एलिमेंट आइडेंटिटी को कंपोज करूंगा सेकंड के इन्वर्स के साथ, तो इस कंपोजिशन को लाजमी बिलोंग करना चाहिए H में से, क्योंकि सेट H के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है, ये हम सपोज कर चुके हैं। तो अब ये देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जब ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ कंपोज होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट उस एलिमेंट की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करेगा, यानी आइडेंटिटी स्टार एक्स इनवर्स ही आएगा और ये बिलोंग्स टू H। तो यहाँ पे देखें हम ये चीज़ साबित कर चुके हैं कि H में से कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट हम X चूज कर लें तो उसका इन्वर्स हमेशा बिलोंग करेगा H से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट H के अंदर जो है वो इन्वर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर दी कि पहले हमने साबित कर दिया कि आइडेंटिटी होल्ड करना चाहिए। अगर H के अंदर अगर ये प्रॉपर्टी अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर आइडेंटिटी को लाजमी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब हम प्रूव कर चुके हैं कि इन्वर्स को लाजमी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब तीसरी प्रॉपर्टी हम शो करने जा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी शो करने के लिए जाहिर है हमें क्लोजर प्रॉपर्टी का पता है कि सेट H के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होने का क्या मतलब है कि H में से हम कोई से भी दो एलिमेंट्स चूज करें उनका कॉम्पोजिशन अगेन H में से होना चाहिए। तो इसलिए मैं H में से कोई से दो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स चूज कर रहा हूँ, लेट X एंड Y बिलोंग्स टू H। तो ये कह दिया हमने। तो इसका अब हम एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वो ये है कि X जो है वो H का एलिमेंट है, Y भी H का एलिमेंट है। तो ये प्रॉपर्टी 2 के अंदर जो सेकंड जो हमने प्रूफ दिया है जिसमें हमने ये बताया है कि जो भी एलिमेंट H से बिलोंग करे उसका इन्वर्स भी लाजमी तौर पे बिलोंग करता है H से। तो ये चीज़ हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर X और Y दोनों H के एलिमेंट्स हैं तो फिर X और Y इन्वर्स ये दोनों भी H के एलिमेंट्स होने चाहिए। यानी X तो हमने पहले बता दिया H का एलिमेंट है, तो X को तो मैंने X ही लिख दिया है, लेकिन सिर्फ ये क्या है कि Y अगर H का एलिमेंट है तो फिर Y इन्वर्स भी H का एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट ये जो 2 है स्टेप 2 के अंदर हमने इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया है कि अगर हम एक एलिमेंट X चूज़ करते हैं H में से तो X का इन्वर्स भी लाजमी बिलोंग करता है H से। और इसी बुनियाद पे हमने कहा था कि H के अंदर इन्वर्सेस हैं, यानी H के हर एलिमेंट का इन्वर्स H के अंदर मौजूद है। तो Y H का एलिमेंट है तो Y इन्वर्स भी लाजमी H का एलिमेंट होगा। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो प्रॉपर्टी जिसके ट्रू होने को हमने सपोज किया हुआ है। हमने शुरू में लिखा है कि H के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि H में से कोई से भी दो एलिमेंट्स हम चूज़ करें और फर्स्ट एलिमेंट को जब कंपोज करें सेकंड के इन्वर्स के साथ तो रिजल्ट हमेशा H में से आता है। तो यही प्रॉपर्टी अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स पे लगाएं और फर्स्ट एलिमेंट को कंपोज करूं इस सेकंड एलिमेंट के इन्वर्स के साथ, तो सेकंड एलिमेंट जो है वो Y इन्वर्स है, इसके इन्वर्स के साथ जब मैं X को कंपोज करूं तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली या लाजमी तौर पे होल्ड करना चाहिए H के साथ। और ये हमारी हाइपोथेसिस है या सपोजिशन है बेसिक, और इसकी बुनियाद पे हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं। तो अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें पता है कि Y इन्वर्स होल इन्वर्स ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप्स में हमने ये डिस्कस किया है और इस चीज़ को प्रूव किया है कि किसी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स का जो इन्वर्स होगा वो अगेन उस एलिमेंट के ही इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि X स्टार Y इन्वर्स होल इन्वर्स बेसिकली Y ही होगा और ये बिलोंग कर रहा है H से। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ साबित कर दिया कि अगर X और Y दो एलिमेंट्स हैं H के तो इन दोनों का कॉम्पोजिशन भी बिलोंग करता है H से। तो इसी से ये साबित होता है कि H जो है इज़ क्लोज्ड, यानी H के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ग्रुप की एग्जाम्स में से थर्ड एग्जाम को भी हम प्रूव कर चुके हैं। अब सिर्फ यहाँ पे हमारे पास एक ही एग्जाम बचता है और वो है एसोसिएटिविटी, और इसको मैं लिख रहा हूँ एसोसिएटिव। और ये प्रॉपर्टी हमें इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात हम पहले कर चुके हैं
कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसके बारे में हमें पता चले कि किसी सेट के अंदर ये प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी उस सेट के तमाम सबसेट्स के अंदर ऑटोमेटिकली इनहेरिट करती है, यानी लाजमी तौर पे उस सेट के तमाम सबसेट्स में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये बताना काफ़ी होगा, सिंस ये जो H है वो है सबसेट ऑफ G और G एक ग्रुप है, और G जब ग्रुप है तो G के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाजमी होल्ड करेगी, और जब G के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मौजूद है तो G के तमाम सबसेट्स के अंदर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का होना लाजमी है। तो इसीलिए मैंने ये लिखा है कि सिर्फ H जो है वो सबसेट ऑफ G है, तो दिस इम्प्लॉइज दैट H मस्ट बी एसोसिएटिव। तो ये आर्गुमेंट जो है इसके लिए बिल्कुल काफ़ी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस प्रूफ के स्टार्ट में हमने सपोज किया था कि जो ग्रुप का सबसेट है H, उसके अंदर एक सिंगल प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और हमने इस सिंगल प्रॉपर्टी की बुनियाद पर साबित कर दिया कि इसके अंदर आइडेंटिटी भी होल्ड करेगा, इन्वर्सेस भी होल्ड करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो हम ये नतीजे निकाल सकते हैं कि किसी भी ग्रुप के सबसेट के अंदर ये सिंगल प्रॉपर्टी, अगर ये सिंगल प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो बाकी ये चारों एक्सियम्स लाजमी होल्ड करती हैं। तो इसी को बुनियाद बना के मैं ये कह सकता हूँ कि हेंस H इज़ सब ग्रुप ऑफ G, क्योंकि H के अंदर ग्रुप की चारों एग्जाम्स होल्ड कर रही हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि H जो है वो G का सब ग्रुप है। इस बाई कंडीशन को हमने वन साइडेड इसका प्रूफ हमने दे दिया, यानी इसका जो इसके सेकंड पार्ट को हमने ट्रू अज्यूम किया और हमने साबित कर दिया कि इसका फर्स्ट पार्ट लाजमी तौर पे ट्रू होगा, यानी इस कंडीशन के होल्ड करने पे H G का लाजमी सब ग्रुप होगा। अब हम देखते हैं इसका कन्वर्स क्या है। कन्वर्स मतलब इसका फर्स्ट पार्ट अगर ट्रू हो तो सेकंड पार्ट को भी लाजमी ट्रू होना चाहिए। इसीलिए मैंने सबसे पहले सपोज किया है कि इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ट्रू है, यानी H जो है वो G का सब ग्रुप है। तो अब हमें साबित करना होगा कि फिर उस सब ग्रुप के अंदर ये प्रॉपर्टी लाजमी होल्ड करेगी, और हमने यही लिखा कि वी हैव टू शो दैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू H इम्प्लॉयज X स्टार Y इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो और इसमें सपोजिशन हमारी ये है कि H जो है वो G का सब ग्रुप है। तो इसके लिए अब हमें एलिमेंट्स लेने होंगे। लेट X एंड Y बिलोंग्स टू H, और ये जहन में रखना है कि H को हमने G का सब ग्रुप सपोज किया हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर X और Y दोनों H के एलिमेंट्स हैं तो होना ये चाहिए कि X और Y इनवर्स ये दोनों भी H के एलिमेंट्स हों, क्योंकि X H के एलिमेंट है तो यहाँ पे X को तो मैंने X ही रखा है, लेकिन Y की जगह मैंने -y लिखा है। वो इसलिए कि H को हम सब ग्रुप कह चुके हैं, यानी H इज सब ग्रुप ऑफ G, यानी H सब ग्रुप होने का मतलब H खुद भी एक ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि H के जितने भी एलिमेंट्स H से बिलोंग करते हैं उनके इन्वर्सेस भी लाजमी तौर पे H से बिलोंग करेंगे। तो अगर Y H से बिलोंग करता है तो मैंने लिखा है कि Y इन्वर्स भी बिलोंग करना चाहिए H से। तो अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि X और Y इन्वर्स दोनों H के एलिमेंट्स हैं, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि X स्टार Y इन्वर्स मस्ट बिलोंग्स टू H। और ये मैंने किस बुनियाद पे लिख दिया, इसलिए कि H तो सब ग्रुप है, और इसका रीजन भी मैं लिख सकता हूँ कि H इज सब ग्रुप ऑफ G। ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये दोनों एलिमेंट्स हैं H के, और H खुद जो है वो सब ग्रुप है, और सब ग्रुप होने का मतलब इसके अंदर ग्रुप की चारों एक्सियम्स मौजूद हैं, और उन चारों में से एक एक्सियम है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी क्लोजर एक्सियम या क्लोजरनेस। तो क्लोजरनेस क्या होती है, किसी सेट के कोई से दो एलिमेंट्स हम चूज करें, उनका कॉम्पोजिशन अगेन उसी सेट का मेंबर होता है। जब H के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी अगर है तो H के इन दो एलिमेंट्स का कॉम्पोजिशन भी अगेन H में से होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में यही वो प्रॉपर्टी थी जो हमने साबित करनी थी कि H में से कोई से भी दो एलिमेंट्स चूज करें तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड के इन्वर्स का कॉम्पोजिशन H में से होगा। ये हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। तो ये इस पूरे क्राइटेरिया का या इस सब ग्रुप टेस्ट का कंप्लीट प्रूफ है, और आज के बाद हम इस टेस्ट को यूज़ करेंगे जब भी हमने ग्रुप के किसी सबसेट को टेस्ट करना हो कि वो सब ग्रुप है या नहीं है। तो अब हमें उस सबसेट को सब ग्रुप टेस्ट करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए उसके अंदर ग्रुप की चारों एक्सियम्स को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम ये एक सिंगल
प्रॉपर्टी उसके अंदर टेस्ट करेंगे। अगर ये सिंगल प्रॉपर्टी ग्रुप के उस सबसेट में मौजूद हो तो इसी को बुनियाद बना के हम कहेंगे कि वो सबसेट जी का सब ग्रुप है।